हिंदू मुसलमान की बात करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्रेन जला दे। तो जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया। जो मीडिया पहले के बयान को गलत ठहरा रही थी, उसने भी चुप्पी साध ली है। और मैं दिल्ली में उन मीडिया के लोगों को रात देर जाकर के देखा था, तो आज उनकी व्यक्तिगत रूप से आलोचना करना नहीं चाहता और नहीं ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहता। 2 मिनट में निकाल दो। बिना जानकारी, बिना फैक्ट चेक किए एकदम से मोदी पर हमला बोलने के लिए नए नए शब्दों का श्रृंगार कर रहे हैं। आज वीडियो सामने आ गया, मेरा मीडिया सामने है। ये किसी बहुत बड़े क्राइम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा क्राइम ये करने वाले हैं आने वाले टाइम में, और वो क्राइम SC ST पर करने वाले हैं। मैं बता दूं, हिंदू मुसलमान करने वाले क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लोग हैं। ये EVM के दम पे सत्ता में आ बैठे हैं और अलग से समय नहीं मिल पाता। ये इनकी न्यूज़ एंकर है, ध्यान से देख लो। अगर ऐसी न्यूज़ एंकर मेरे पास होती तो ये कितनी क्या कहानी बनाते। मैं हूँ सोशल मीडिया पे नंदकिशोर बौद्ध, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल से। तो ये मनुवादी लोग हैं, वर्ण व्यवस्था वाले लोग हैं, भारत को बर्बाद कर रहे हैं। अभी इसने कहा कि 1 साल ये प्रधानमंत्री, इसी स्ट्रीम मीडिया पर 1 साल ये प्रधानमंत्री। अरे भाई, अगर प्रधानमंत्री हर साल बदलना पड़ेगा तो बदला ही जाएगा। ये भारतीय संविधान और लोकतंत्र में इसका पहले से ही समीक्षा हो रखी है, मतलब पहले से ही ये डिटेल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। क्रूरल प्रधानमंत्री को, क्रिमिनल जो अपनी सीट बचाओ प्रधानमंत्री है, उसको एक्सेप्ट करना गैर कानूनी है। मतलब भाई, सीट बचाओ प्रधानमंत्री है ये वो प्रधानमंत्री नहीं है जो देश बचाओ, लोक हित की बात करो। अबे 10 साल तो रह लिए सत्ता में, क्या भला हो गया? गरीब आज भी गरीब है, बर्बाद आज भी बर्बाद है। एट्रोसिटीज इसके शासनकाल में ज़्यादा हुई हैं। यह राजनीतिक कोई तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम सत्ता में टिके रहोगे, बने रहोगे EVM के दम पर। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट में भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था बैठी हुई है। तो बहुत सारी बात है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे हक अधिकारों का ध्वस्तीकरण कर रही है ये लोग बैठ के सरकार में। तो ऐसे लोग सरकार में आके बैठ गए जो EVM, जो खुद इंसाफ को नापसंद करते हैं, यानी आपके मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले लोग। तो SC ST पर उनका वेलफेयर की बात तो करते हैं ये अपनी राजनीति भुनाने के लिए, लेकिन ये उनका वेलफेयर नहीं करते। इस बात को आप अच्छी तरीके से, शिक्षा का स्तर देख लीजिए, सरकारी स्कूलों में 10 साल में इसने क्या काम करके दिखाया है। और ये तो चाह रहे हैं कि दिल्ली में भी मतलब जो है जमावड़ा जमा ले। इसीलिए केजरीवाल को मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैं अपनी चुप्पी तोड़ता हूँ, क्योंकि हमारी नज़रों में तीनों RSS के हैं। SC ST के अगेंस्ट काम करते हैं तीनों ही, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। इन लोगों ने जमकर SC ST के लोगों का शोषण किया है और बहुत सारे क्राइम इनके शासनकाल में हुए हैं SC ST पर। आज़ादी के 77 साल में भी हमें तीसरी आज़ादी की ज़रूरत है SC ST के लोगों को। तो केजरीवाल को चुनावों के टाइम पे ही क्यों अंदर किया? ये एक राजनीतिक पैंतरा है, एक राजनीतिक दावपेच है, जिसकी कोई जगह भारतीय संविधान में है ही नहीं, मानवता मिशन में है ही नहीं। दावपेच खेलने गए हो तुम लोग राजनीति में। EVM के दम पे क्यों टिका रहना है, क्यों बने रहना प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री पद बचाओ, स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से दुनिया को बताओ, ये वो वाला प्रधानमंत्री है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बुरा लगेगा, लेकिन संविधान मुझे इसकी इजाज़त देता है और तुम्हारे पास ये इजाज़त नहीं है, कानून नहीं है, अधिकार नहीं है कि तुम SC ST पर क्राइम को बढ़ाओ। वेरिएशंस ऑफ क्राइम ऑन SC ST इन इंडिया। भारत में SC ST पर विभिन्न स्तरों पर तरीकों से, तमाम तरीक़ों से क्राइम और क्राइम की लेयर बढ़ती जा रही है। मैं BJP विरोधी हूँ, नंदकिशोर मेरा नाम है। मोबाइल नंबर मेरा मेरी सोशल मीडिया जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर रहता है और मैंने जमकर जातिवाद झेला है और मैं जातिवाद विरुद्ध क्रियाकलाप को सोशल मीडिया पर इम्प्लीमेंट करता हूँ।
मेरी कोशिश रहती है कि SC/ST पर क्राइम ना हो, लेकिन SC/ST पर क्राइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, चाहे एक व्यक्ति हो या किसी भी बहाने, किसी भी वजह से। कानून जिस हिसाब से काम करना चाहिए, SC कमीशन में भी SC एक्ट किसके शासनकाल में ख़त्म किया गया? मोदी जिस वक्त सत्ता में था उसी वक्त किया गया। उन्होंने आज ये भाइयों बहनों साथियों करूँ इसकी मिमिक्री में, तो ये हमें समझाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये मूल निवासियों का भारत है। यहाँ वर्ण व्यवस्था वालों का शासन नहीं होना चाहिए, शासन और सत्ता में नहीं होने चाहिए। मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले, SC/ST के हक अधिकार पर डाका डालने वाले लोग सुप्रीम पावर्स में बैठे हुए हैं, यानी पुलिस थाने के अंदर इनकी चलती है, न्यायिक व्यवस्था में इनकी चलती है, हर जगह इन्हीं का राज है। तो चुप्पी तोड़ने पर तो ये डेली मजबूर करते हैं, लेकिन समय था नहीं। लेकिन मैंने कहा, और मैं केजरीवाल का हितैषी नहीं हूँ, ये भी मैं बता दूँ, क्योंकि इन लोगों ने अपने शासनकाल में जो काम किए हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। क्या काम किए हैं आपको अच्छी तरह पता है। रोज़गार की हालत क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, चिकित्सा की क्या व्यवस्था है, और भी न जाने कितने कितने बातें हैं और कितने कितने मैटर्स हैं, आपको मेरे से ज़्यादा पता है। फ़िलहाल इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।